श्री शिवाय नमस्तुभ्यों। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मई 2026 यानी रविवार के दिन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है। पूर्णिमा के बाद जो दूसरी तिथि आती है वह मन को संतुलित करने, घर की उलझी हुई ऊर्जा को शांत करने और नए संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऊपर से यह दिन रविवार का है। रविवार सूर्यदेव का दिन माना गया है और सूर्यदेव आत्मविश्वास, सम्मान, रुके हुए काम, पिता का आशीर्वाद और घर की तेजस्विता के कारक माने जाते हैं। आज के दिन 7 छोटे टुकड़े गुड़ और तांबे के लोटे का जल वाला छोटा सा उपाय श्रद्धा से कर लिया जाए तो मन में अटके हुए डर कम होते हैं। काम में जो सुस्ती बनी रहती है वह धीरे धीरे हटती है। घर में जो लोग बार बार कहते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहा, पैसा आता है पर टिकता नहीं, सम्मान मिलते मिलते रुक जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बहुत सरल और भाव वाला है। देखिए दोस्तों, उपाय में सबसे बड़ी चीज़ सामग्री नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ भाव होता है। गुड़ मीठे वचन का प्रतीक है, जल शुद्धता का प्रतीक है, तांबे का पात्र सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब ये तीनों चीजें रविवार द्वितीया के दिन श्रद्धा से जुड़ती हैं तो भक्त अपने भीतर एक नई शुरुआत का संकल्प लेता है। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में बार बार यही समझाया है कि भगवान भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन, विनम्रता, सेवा और सुधारने की इच्छा चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में काम बनते बनते रुक जाते हैं, इंटरव्यू अच्छा जाता है पर जवाब नहीं आता, दुकान में ग्राहक आते हैं पर खरीदारी नहीं होती, घर में पैसा आता है पर महीने के अंत में कमी रह जाती है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार में पिता पुत्र या पति पत्नी के बीच बात बात में अहंकार आ जाता है, कभी कभी बिना कारण मन भारी रहता है। ऐसे समय में सूर्य देव और भोलेनाथ का स्मरण करके मीठी वाणी का संकल्प लेकर ये गुड़ जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आज द्वितीया तिथि है। द्वितीया का भाव है 2 चीज़ों को जोड़ना, मन और वाणी को जोड़ना, मेहनत और फल को जोड़ना, परिवार में टूटे हुए विश्वास को जोड़ना। रविवार का भाव है प्रकाश, इसीलिए आज का उपाय केवल धन या काम के लिए नहीं है, यह भीतर की रोशनी जगाने का उपाय है। जिस घर में वाणी मीठी होती है वहाँ लक्ष्मी टिकती हैं। जिस घर में पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ आशीर्वाद अपने आप रास्ते बनाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव जरूर लिख दें। अपनी राशि या अपना नाम भी कमेंट में डाल दें। वीडियो को पूरा सुनकर जाना, क्योंकि उपाय किस समय करना है, किस दिशा में खड़े होकर करना है, जल कहाँ अर्पित करना है और गुड़ का क्या करना है, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। अब समझ लीजिए कि ये उपाय किसको करना है। जिनके काम रुक रहे हैं, जिनकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, जिनके घर में पिता से मतभेद हैं, जिनके व्यापार में ग्राहक कम हो रहे हैं, जिनके घर में धन टिकता नहीं, जिनके मन में बिना कारण डर बना रहता है, जिनके ऊपर कर्ज का दबाव है या जिनको लगता है कि घर की सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर हो गई है, वे लोग ये उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? रविवार को सुबह स्नान के बाद सूर्योदय के आसपास सबसे अच्छा है। अगर सुबह संभव न हो तो दोपहर से पहले कर लीजिए। शाम के समय भी घर के मंदिर में दूसरा छोटा उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने वाला मुख्य उपाय सुबह ही उत्तम माना गया है। कहाँ करना है? घर की छत, आंगन, बालकनी या ऐसा स्थान जहाँ से सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सके। कैसे करना है? अब 3 उपाय ध्यान से सुनिए। उपाय नंबर 1, सूर्य देव को 7 गुड़ के टुकड़ों वाला जल। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं, नौकरी, व्यापार, सरकारी कागज, रुका हुआ पैसा, घर की प्रतिष्ठा, पिता का आशीर्वाद, इन सब के लिए यह उपाय श्रद्धा से किया जाता है। सामग्री में आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। अगर तांबे का लोटा ना हो तो साफ स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, लेकिन तांबा मिल जाए तो बहुत उत्तम। उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। जल में 7 छोटे टुकड़े गुड़ के डाल दीजिए।
एक चुटकी रोली या लाल चंदन हो तो डाल सकते हैं। अगर रोली नहीं है तो केवल गुड़ और जल से भी उपाय पूरा है। एक लाल फूल हो तो बहुत अच्छा, न हो तो मन का फूल अर्पित कीजिए। रविवार सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए, दोनों हाथों से लोटा पकड़िए और मन में भगवान सूर्य नारायण, भगवान भोलेनाथ और अपने कुल देवता का स्मरण कीजिए। पहले 11 बार सूर्याय नमः बोलिए, उसके बाद 11 बार नमः शिवाय बोलिए। अब अपनी मनोकामना साफ शब्दों में कहिए, जैसे हे प्रभु, मेरी मेहनत का फल धर्म से मिले, मेरे रुके हुए कार्य पूरे हों, घर में सम्मान, शांति और बरकत बनी रहे। अब धीरे धीरे जल सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाते समय कोशिश कीजिए कि जल की धार से सूर्य देव को देखें, आँखों पर जोर न डालें, बस भाव रखें। जल अर्पित करने के बाद जो गुड़ के छोटे टुकड़े नीचे रह जाएं, उन्हें चींटियों के लिए किसी साफ स्थान पर रख दें या किसी गाय को खिला दें। यदि यह संभव न हो तो किसी पेड़ की जड़ में रख सकते हैं। इस उपाय के बाद एक नियम बना लीजिए। रविवार के दिन पिता, गुरु, बड़े भाई, बुजुर्ग या घर के किसी बड़े व्यक्ति से कटु वचन नहीं बोलना है। सूर्य देव का उपाय करके यदि उसी दिन अहंकार से बोलेंगे तो भाव कमजोर हो जाएगा। गुड़ जल का अर्थ ही है कि वाणी में मिठास और कर्म में पवित्रता आए। देखिए दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है कि बिना मेहनत सब बदल जाएगा। यह उपाय मन को सही दिशा में लगाने का संकल्प है। जब मन स्थिर होता है, वाणी मीठी होती है और व्यक्ति नियमितता से काम करता है, तब रास्ते खुलते हैं। यही भक्ति का सच्चा फल है। उपाय नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर गुड़ जल का छींटा। दूसरा उपाय घर की शांति और लक्ष्मी स्थिरता के लिए है। जिनके घर में बिना कारण तनाव रहता है, आते ही मन भारी हो जाता है, बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, पति पत्नी में छोटी बात बड़ी बन जाती है, दुकान या ऑफिस में ग्राहक आते आते रुक जाते हैं, वे लोग ये उपाय कर सकते हैं। सामग्री में चाहिए 1 कटोरी साफ जल, 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, 5 तुलसी पत्ते या 5 अक्षत चावल के दाने, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल नहीं तो सामान्य जल भी श्रद्धा से गंगा जल समान है। रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करने के बाद या सुबह घर की सफाई के बाद ये उपाय कीजिए। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए, धूल मिट्टी हटाइए, फिर कटोरी में जल लेकर उसमें गुड़ का छोटा टुकड़ा घोल दीजिए, उसमें 5 तुलसी पत्ते या 5 चावल के दाने डाल दीजिए। अब इस जल को दोनों हाथों में लेकर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। उसके बाद 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलिए, क्योंकि रविवार को सूर्य के साथ भगवान विष्णु का स्मरण भी बहुत शुभ माना गया है। अब इस जल के हल्के छींटे मुख्य द्वार पर दीजिए। ज़्यादा पानी न डालें, बस भाव से 3 बार छींटा दीजिए। पहला छींटा बोलते हुए घर में शांति आए, दूसरा छींटा बोलते हुए घर में मीठी वाणी रहे, तीसरा छींटा बोलते हुए घर में धर्म से कमाया धन टिके। इसके बाद द्वार के दोनों ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आपकी दुकान है तो दुकान